तो वैसे कॉन्फिडेंस में उनके पहले भी कोई कमी नहीं थी। 2014 और 19 में भी वो आस्तीनें पलट पलट के खूब जोशो खरोश के साथ बोलते थे और उस कॉन्फिडेंस की भी परिणति हम लोगों ने देखी है। एक कहावत होती कभी कभी किसी का दिमाग 7वें आसमान में पहुंच जाना, मगर यहां ये 7 समुंदर पार पहुंचते तो पता नहीं दिमाग कहां पहुंच जाता है और फिर पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। 3-4 महीने पहले गए थे इंग्लैंड में, जाके बोले थे कि सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी व्हाई दे आर नॉट रिएक्टिंग, इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। तो कर्नाटक का चुनाव बगैर डेमोक्रेसी के जीत गए। अब जो है चुनाव आयोग भी ठीक है, अब ईवीएम भी ठीक है। गुजरात और उत्तर प्रदेश बैडली हारेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं वो चुनाव आयोग गलत था उसमें। और इतना ही नहीं, अगर सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णय आए पिछले हफ्ते जिसपे इनका दावा है कि इनके पक्ष में आए तो न्यायालय सही है, पवन खेड़ा को राहत मिल जाएगी तो न्यायालय सही है, राहुल गांधी को राहत नहीं मिलेगी तो न्यायालय गलत है। मुझे लगता है कि देश की जनता इस विषय में प्रबुद्ध है कि आप बाहर जाकर अपने राजनीतिक लाभ हानि के तराजू पर तौलकर देश की अस्मिता, देश की सभ्यता, देश के सामाजिक सौहार्द पर जो आघात करते हैं वो देश भली भांति देख रहा है। और राहुल गांधी जी जो कुछ कर रहे हैं वो कांग्रेस की एक सुविचारित नीति है। वो ऐसा नहीं है कि वो अनायास कर रहे हैं, वो आदतन कर रहे हैं, फितरतन कर रहे हैं और शरारतन कर रहे हैं। तो कांग्रेस निरंतर इस प्रकार के, और मैं कहता हूं आज मुद्दे की बात कर लीजिए ना, वहां जाके मुस्लिम लीग को सेकुलर होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये तो अपनी जगह बात है। देखिए बड़ी स्पष्ट सी बात है, मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? 10 मार्च 1948 को बनी, मोहम्मद इस्माइल थे। वो क्या थे? आजादी से पहले 46 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिन्ना की मुस्लिम लीग से चुन के आए थे। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए, वही जो 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में जिन्ना की मुस्लिम लीग ने मांग की थी। और यह भी मैं बात बता दूं, आज का लगभग पूरा दक्षिण भारत जिसमें आता है, जिसको उस जमाने में मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे, और उस जमाने में 28 सीटें थी मुस्लिम के लिए, 28 के 28 जिन्ना की मुस्लिम लीग ने जीती थी और 95% वोट मिला था, और उसकी सदारत यही कर रहे थे। और कहते हैं उसके बाद तो ये दूसरे हो गए। अच्छा चलिए ठीक है, फिर हिंदू कोड बिल के ऊपर नेहरू जी के जमाने में ये राज्यसभा में थे, मार्च 1954 में इन्होंने बहस करते हुए बाकायदा ये धन्यवाद दिया नेहरू जी को कि आपने जो ये कोड बिल लाए हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए लाए हैं, मुस्लिमों को शरिया के लिए अलग छोड़ दिया है। वाह, मतलब आपको किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आता है।